जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही डिफेक्टेड हो तो जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो तो डिफेक्टेड होंगे ही। शर्म आनी चाहिए आपको। तो मार्केट में जो है हमारी जो इवेंट वाली दीदी जो जिस तरीके से जिन्होंने छलांग मारी है फेमस होने के लिए, भाई जो उन्होंने इस बार कदम उठाया है ना फेमस होने के लिए, सच बता रहे हैं जगत भैया तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो खुद को फेमस करने के लिए उन्होंने जगत भैया से बैर ली है, काफी कुछ उन्होंने जगत भैया के बारे में उल्टा सीधा बोला है। और हमें नहीं लगता है कि आपकी इस गलती की वजह से और आपके उस स्टेटमेंट की वजह से आपको बख्शा जाएगा। अगर आपको मालूम हो, अगर आपने कभी लाइव देखी हो जगत भैया की, तो गालियां खाने के लिए रेडी रहिए, सच्ची बता रहे हैं हम। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, एकदम मस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत बहुत ईजिली मिलते रहे। तो भाई जो इवेंट वाली दीदी हैं, जो इवेंट वाली दीदी आपने भी देखा होगा, इवेंट वाली जो दीदी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने जगत भैया के बारे में काफी कुछ बोला है। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो है जगत भैया की मम्मी की बातें सुनी हैं और उनका कहना है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही डिफेक्टेड है तो जाहिर सी बात है जो बच्चे होंगे वो तो डिफेक्टेड होंगे। यहाँ पर उनका कहना है कि जो जगत भैया है वो भी डिफेक्टेड है क्योंकि जो लॉन्च करने वाला है वो भी डिफेक्टेड है। इसके बाद उन्होंने बोला कि चलिए वो मान लेती हैं, मतलब जगत इवेंट वाली दीदी का कहना है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जगत दीदी गलत है, गंदी औरत है, सारा सब कुछ, लेकिन उस चीज की सजा उनको समाज दे चुका है, उनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग मिल चुकी है, सारी सजा मिल चुकी है। तो आप लोग फिर आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप लोग उस 8 साल की बच्ची के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसके बाद यहीं पर ही नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि जो जगत भैया की जो मम्मी हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही गंदी है और उनको सोच समझ के ये सब चीजें बोलनी चाहिए। और फिर उन्होंने जगत भैया को भी टारगेट करके वो बोला कि जिस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज है उस हिसाब से आपको देखकर लगता है अभी आपके बच्चे नहीं और इन फ्यूचर आपके बच्चे होंगे भी कि नहीं होंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है बच्चा पैदा करने की। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जो इवेंट वाली दीदी हैं, इस तरीके की बात करने वाली आप होती कौन है? और जिस तरीके से अभी आप जो, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो आपने वीडियो डाला है, ये जो स्टेटमेंट्स आपने ऐसे दिए हैं, या आपने खुद अपने मन से बोले हैं या किसी के कहने पर बोले हैं, या मतलब कैसा क्या है ये तो आपको ही पता होगा। और लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं ये बहुत ही बुरे हैं। आप किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती हैं। और जिस तरीके से आप इस समय जगत दीदी की जो है पत्तल चाटी कर रही हैं, जो बटरिंग कर रही हैं, वो साफ साफ दिख रहा है कि आपको जो है अपना जो इवेंट है उसको सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन आप इतनी अंधी मत हो जाइए, इतनी पागल मत हो जाइए कि आप किसी को इस तरीके से नीचा गिराएं। तो देखिए, जो इवेंट वाली दीदी, आप सुनो हमारी बात को अच्छे से समझो। ये जो आपने जो बैर लिया है ना जगत भैया से, ये जो आपने बैर ले लिया है, जो लड़ाई मोल ले ली है फालतू का, ये आप इस मुद्दे में ये जो घुसी हैं आपको पता नहीं है, शायद आपने लाइव नहीं देखी है लप्पू भैया की। वो लोग जब किसी से दुश्मनी पालते हैं ना, वो इतना बुरा गरियाते हैं उन लोगों को, और इवन सोशल मीडिया पे आपको इस तरीके जैसे आपकी इस तरीके की हालत कर देंगे ना कि आपको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। सच्ची बता रहे हैं आप। पहली बात तो आपको इन सब चीजों में घुसना ही नहीं चाहिए था। काहे को आपको, मतलब जस्ट फेमस होने के लिए आप यहाँ पर घुस के ही फालतू के स्टेटमेंट्स दे रही हैं यहाँ पर। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि अगर आपको जगत दीदी को सपोर्ट करना है या जगत दीदी के उनको एक जस्टिस दिलाना है, तो आप लप्पू एंड लप्पू फैमिली पर काहे को जा रही हैं? आप जाइए, जनता के सामने अपनी बातों को रखिए। लेकिन आप यहाँ पर सीधे सीधे लप्पू को टारगेट कर रही हैं और अप्सरा मॉम को भी टारगेट कर रही हैं, जो कि गलत है। देखिए, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर जो चीजें गलत हैं तो गलत है। यहाँ पर आप किसी की माँ के कंधे पर बंदूक लगाकर
नहीं चला सकती हैं। यहाँ पर आप उनको क्यों टारगेट कर रही हैं? आपको जगत दीदी को सपोर्ट करना है तो आप जाइए, आप उनको सपोर्ट करिए, जनता से बात करिए, लेकिन यहाँ पर आप उन दोनों को बीच में लेकर मत आइए। अच्छा, इवेंट वाली दीदी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अभी जो 3-4 महीने पहले जो आपका ये जबलपुर में जो एक इवेंट हुआ था और उसमें इतना ज्यादा जो ये सारी चीजें हुई थी कि जगत दीदी को इवेंट से निकालो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें हुई थी, तब आप किधर थी? तब आप क्यों नहीं आई? तब आपको वीडियो डालना चाहिए था ना ये सारी चीजों का, लेकिन तब आप नहीं आई। लेकिन अब आपको जो है अब घुसना है, अब आपको इन सब चीजों में घुसना है। तब आप नहीं आई थी जब घमासान मचा हुआ था। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आपसे, आपको अगर जो पर्सनल जो खुन्नस आपकी है जगत भैया से है, क्योंकि वो इन सब चीजों में शामिल थे, तो आपको जो भी बोलना है, टारगेट करना है, गरियाना है या लताड़ लगानी है, जो भी करना है, आप जगत भैया को बोल सकती हैं, है ना। आप किसी माँ को ये सब चीजें नहीं बोल सकती हैं, ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से आपने एक माँ को टारगेट किया है, यहाँ पर आप सही नहीं है। और जिस तरीके से आप बोल रही थी ना वीडियो में कि जगत दीदी की गलती क्या, ये ठीक है, जनता ने उनको ये दे दिया, ट्रोलिंग दे दिया, ये वो जो भी फलाना डिमाका, सबको कंट्रोवर्सी पता है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जब आपको सारी चीजें पता है, देखिए दोनों की गलती थी, जगत भैया हो चाहे जगत दीदी हो, दोनों की ही गलती थी, सारा सब कुछ सबने किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। जगत दीदी भी कोई दूध की धुली नहीं है, उनसे गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से जनता ने उनको सुनाया है, ट्रोलिंग करवाई है। लेकिन अब आप यहाँ पर आके उनकी सफाई क्यों दे रही हैं? अब आप अगर आपको सपोर्ट करना भी तो आप सपोर्ट करिए, लेकिन किसी माँ को बदनाम मत करिए। बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी ना आपकी, जो जगत भैया की मम्मी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत गंदी है। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपकी भी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके शब्दों का चुनाव है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। आप जिस तरीके से बोल रही थी ना कि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही जब डिफेक्टेड है तो जो बच्चे होंगे वो तो डिफेक्टेड होंगी। आपको शर्म आनी चाहिए, एक औरत होके आप दूसरी औरत को बोल रही हैं, एक किसी बच्चे को आप प्रोडक्ट का नाम दे रही हैं। सबसे पहले तो आपको एक औरत होने पे शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आपने इन शब्दों का यूज किया, आप किसी बच्चे को आप प्रोडक्ट के नाम से कैसे बोल सकती हैं? और एक माँ के लिए आप बोल रही हैं कि वो खुद डिफेक्टेड है इसलिए बच्चे उनके डिफेक्टेड है, उन्होंने लॉन्च किया। ये सब कैसी भाषाओं का यूज कर रही हैं? आप कहाँ से आती हैं? आपके अंदर आप थोड़ी सी शर्म, इंसानियत रह गई है कि नहीं रह गई है? जरा सा फेम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए आपने इस तरीके के गंदे अपशब्दों का यूज किया है एक माँ के लिए। आप पर ये शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। आप बोल रही हैं कि माँ ही ऐसी है तो बच्चे ऐसे होंगे। आप होती कौन है किसी के बारे में ऐसे बोलने वाली? हाँ, सिंपल सी एक चीज पूछ रही हूँ, अगर आपको कोई बोले कि आप डिफेक्टेड हो और आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो भी डिफेक्टेड है, कैसा लगेगा? सुन के कैसा लग रहा है आपको कि आपको भी कोई इन्हीं शब्दों से नवाजे कि आपने भाई जो प्रोडक्ट लॉन्च किया ना बहुत ही खराब है, बहुत ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट है? कैसा लगा आपको? कैसा लगेगा आपको? जरा सोच के रखिएगा, ठीक है ना। खुद को उनकी जगह रख के, मतलब अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। कितने गंदे शब्दों का आप यूज कर रही हैं। आप इवेंट में इस कदर आप चूर हो गई हैं, अपने इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए आप किसी की भी इज्जत को दांव पे लगा रही हैं। आप जिस तरीके से घटिया बातें कर रही हैं ना, देखिए आप, जाहिर सी बात है, आप लोग जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो, आप लोग बुलाते ही ऐसे लोगों को जिससे कि आपका इवेंट चले। आपने सारे दुश्मनों को एक छत के नीचे बुलाकर जो है आप अपने इवेंट को जो है सक्सेसफुल बनाने की, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे तभी आप लोगों के जो इवेंट है ये सब जो है ट्रेंडिंग होंगे। बस करो, थोड़ी शर्म करो। एक औरत होने पे अपने ऊपर एक कलंक मत लगवाओ, एक औरत होने का। शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, ये जो आपने शब्दों का यूज किया, मुझे आपके किसी इवेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरा आज सिर्फ इतना ही आपसे कहना है
इस घटिया लैंग्वेज के बारे में जरा सा सोचिएगा जो आपने वीडियो में बोला है, ठीक है। और आइंदा किसी माँ के बारे में ऐसे शब्दों का ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। फिलहाल वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।